हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने डेसिमल नंबर स्टार्ट कराया था और उसके टाइप्स देखा था और उसके ऊपर ऑपरेशन देखा था। तो और उसमें हमने रूल भी देखा था कि कैसे हम दो डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। एंड लास्ट सेशन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पार्ट है जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल है। सो मैं कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, कुछ एक दो पार्ट्स आप खुद से ट्राई करके उसका जो आंसर है वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड पार्ट में कराती हूँ, बी पार्ट। बी पार्ट में है आपका 8 इंटू 4.6। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि जब भी हमें दो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो उस केस में हम कुछ सेकंड के लिए डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और जो भी आपका नंबर होल नंबर बनेगा उसको सिंपल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर का वो करेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और फिर राइट साइड से उतने डिजिट पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे। तो यहाँ पर देखो 8 इंटू 4.6, मैं अगर पॉइंट को इग्नोर करती हूँ तो यह आ जाएगा 8 इंटू 46। तो 8 इंटू 46 क्या होगा, 8 6 जा 48, 4 8 4 जा 32, 368 हो गया। बट यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये तो पूरा होल नंबर है, तो राइट साइड से एक डिजिट पहले आपका पॉइंट लगेगा। तो आपका 8 इंटू 4.6 क्या आएगा, राइट साइड से एक, ये 8 है, राइट साइड से एक ये डिजिट और उसके पहले एक पॉइंट 36.8 हो जाएगा। सिमिलरली डी पार्ट 20.1 इंटू 4। तो हम क्या निकालेंगे, पहले 201 इंटू 4 करेंगे, क्या आएगा आपका 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। और पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और ये तो पूरा होल नंबर है, तो एक डिजिट के पहले आप पॉइंट लगाओगे राइट साइड से। तो यहाँ पर राइट साइड से 1 डिजिट और उसके पहले पॉइंट। नेक्स्ट है ये एफ पार्ट 211.02 इंटू 4। तो आप पॉइंट को इग्नोर करो तो आपका क्या बन जाएगा, 21102 हो जाएगा और इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। और पॉइंट यहाँ के बाद दो डिजिट है, ये तो पूरा होल नंबर है, तो राइट साइड से दो डिजिट पहले आप पॉइंट लगाओगे 1 2, तो ये आपका आ गया आंसर 844.08। ये जी पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे, 2 इंटू 0.86 निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी 2 इंटू 86। 2 इंटू 86 क्या आएगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी 172 आएगा। बट यहाँ पर पॉइंट के बाद दो डिजिट है, ये तो पूरा होल नंबर ही है, तो यहाँ पर राइट साइड से दो डिजिट पहले आप पॉइंट लगाओगे 1 2 1.7। ओके, सो एक और पार्ट कर लेते हैं, ए पार्ट कर लेते हैं। ए पार्ट में 0.2 इंटू 6 है, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को इग्नोर करके 2 इंटू 02 क्या, पॉइंट को इग्नोर करोगे यहाँ पर तो 02 बचेगा। 02 का मतलब क्या हुआ, 2 ही हुआ, तो 2 इंटू 6 मतलब 12। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो राइट साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट। सो एक पार्ट आपका बच गया ई पार्ट, वो आप इसको आप सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5.7 cm and breadth is 3 cm। सो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका लेंथ हमें गिवन है, ये आपका रेक्टेंगल है, इसका मुझे लेंथ गिवन है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ये मुझे 3 सेंटीमीटर गिवन है और इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 5.7, तो मल्टीप्लाई करो 3 और 5.7 को, 57 इंटू 3 करेंगे पहले, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15, 171। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी राइट साइड से एक डिजिट पहले आप पॉइंट लगाओगे, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट भी वर्ड प्रॉब्लम ही है। फोर्थ क्वेश्चन, a two-wheeler cover a distance of 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol। एक टू व्हीलर है, वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 10 लीटर में कितना करेगी।
तो 1 लीटर में वो 55.3 किलोमीटर कवर कर रही है। जैसे ये वही है जैसे यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं कि एक पेन का कॉस्ट 2 रुपीज है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 2 इंटू 2 4 हुआ। वैसे ही है 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर है, तो 10 लीटर में कितना होगा 55.3 डिवाइड में 1 और इंटू 10, यही होगा। कितना आ जाएगा 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, पहले आप 553 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, और उसके बाद पॉइंट लगाओगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो राइट साइड में एक डिजिट से पहले आप पॉइंट लगाओगे। अब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर आ जाएगा 553 किलोमीटर। तो 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था तो 10 लीटर में वो 553 किलोमीटर को ट्रैवल करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर के ऊपर है, बट यहाँ पर क्या है, हम लोग 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में या इवन डिवीजन में भी आपका 10,000 100 10,000 ये सारे अगर आपके नंबर होते हैं तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन थोड़ा इजी होता है। ओके, तो जैसे कि मैं इसके कुछ पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी पार्ट सेम प्रोसेस पे ही होने हैं। तो जैसे मैं सेकेंड पार्ट करवाती हूँ। सेकेंड पार्ट में आपका क्या है 36.8 इंटू 10, तो क्या करोगे 368 इंटू 10 करोगे 3680 आएगा, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक पॉइंट है तो एक डिजिट के पहले राइट साइड से पॉइंट, तो ये आ जाएगा 368। और नेक्स्ट पार्ट में कराती हूँ सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में क्या है आपका 3.62 इंटू 100, तो सेम वही जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो 362 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36200 आएगा। और डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, यहाँ पर दो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पर राइट साइड से 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो 362.0, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो ये 362 आएगा। नेक्स्ट 8th पार्ट। 8th पार्ट में भी सेम ही है, 43.07 इंटू 100 करना है। पॉइंट को इग्नोर करो कुछ सेकंड के लिए और सिंपल इसको होल नंबर लो 4307 इंटू 100 करोगे तो 4307 100 है तो 2 जीरो आ जाएंगे। बट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर राइट साइड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाओगे जो आ जाएगा 4307। एंड एक पार्ट लास्ट पार्ट 6th में भी ऐसे ही करना है 156.1 इंटू 100, तो आप 1561 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1561, और 100 है तो 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाता है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे राइट साइड से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाओगे, और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो 15610 आंसर। लास्ट एक कर लेते हैं 12th पार्ट 0.03 इंटू 1000, तो पॉइंट को इग्नोर करो तो 003 क्या हुआ, किसी भी नंबर के पहले 0 है तो 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 3 इंटू 1000 हो जाएगा। 3 इंटू 1000 मीन्स 3000, और यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ राइट साइड से 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 30.00, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये आ जाएगा 30। जितने भी बचे हुए पार्ट्स है वो भी इसी पैटर्न पे ही होंगे। So next question is question number 5, which is the last question of this exercise. इसमें भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल ही नंबर ही कर रहे हैं, सेम पैटर्न पे करेंगे। तो मैं कुछ पार्ट्स करवा देती हूँ, कुछ पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक ही 7th पार्ट 1.07 इंटू 0.02, तो आप दोनों नंबर को में से डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ कुछ सेकंड के लिए, तो ये होल नंबर होगा 107 इंटू 002। 002 का मतलब क्या हुआ 2 ही हुआ, इसे मल्टीप्लाई करो 2 7 40 1 2 1 2 ये आएगा। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट हो गई। तो 4 डिजिट के केस में आपका राइट साइड से 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 डिजिट बनाने के लिए एक 0 और ऐड कर दिया मैंने, और इसके पहले पॉइंट लगेगा। और अगर यहाँ पॉइंट है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 214। ओके, नेक्स्ट देखो ये 9th पार्ट, इसमें 3 डेसिमल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं।
सॉरी दो ही नंबर पे कर रहे हैं, 101.01 इंटू 0.01, तो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो तो क्या आएगा 10101 इंटू 001, 001 का मतलब क्या हुआ 1 ही हुआ, तो ये क्या आ जाएगा 10101, और पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट हो गए, तो राइट साइड से 4 डिजिट पहले आप पॉइंट लगाओगे, तो 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 10th पार्ट, 10th पार्ट में भी आपका ऐसे ही है, पॉइंट को आप इग्नोर करो तो ये आ जाएगा 10001 इंटू 11, 10001 इंटू 11, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व कर दो 11 से तो आपका आ जाएगा 10001 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 10001, यहाँ पर क्रॉस 10001, तो ये आपका आ जाएगा 11001 ये आएगा। और अब यहाँ पर आप देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो राइट साइड से 3 डिजिट के पहले आप डॉट लगाओगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाया तो ये आपका वैल्यू हो गया। एक और पार्ट कर लेते हैं, 5th कर लेते हैं, so 5th पार्ट इज 0.5 इंटू 0.05, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करा तो आपका आ जाएगा 05, 05 का मतलब 5 हुआ, और ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करोगे 005 का मतलब 5 आ गया, तो ये आ गया 25, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो राइट साइड से 3 डिजिट पहले आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और 3 डिजिट बनाने के लिए मैं एक और 0 ऐड कर दूंगी 3, मान लो 4 डिजिट के पहले मुझे लगाना होता पॉइंट तो मैं एक और 0 ऐड करती, 5 डिजिट के पहले होता तो मैं एक और 0 ऐड करती, ओके, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो दिस इज 0.025। और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करो और उसके आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।